डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप इज टू, एम टू, आर टू वर्सेस हैज टू, हैव टू को सीखेंगे कि इज टू, एम टू, आर टू और हैज टू, हैव टू में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप देख रहे हैं इज टू, एम टू, आर टू वर्सेस हैज टू, हैव टू, यानी इज टू का यूज, एम टू का यूज, आर टी का यूज कब किया जाएगा और हैज टू और हैव टू का यूज कब किया जाएगा, इस वीडियो लेक्चर में आप समझेंगे। यदि आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो निश्चित है कि पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको हैज टू, हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू के यूज में कहीं भी समस्या नहीं होगा। जैसे देखिए, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा और मैंने कहा मुझे जाना है, मुझे जाना है, ठीक है, मुझे जाना है। मैंने एक सेंटेंस लिखा और मैंने कहा मुझे जाना है। यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आप कहेंगे, इसकी ट्रांसलेट होगा आई एम टू गो, आई एम टू गो। और फिर इसी सेंटेंस का ट्रांसलेट होगा आई हैव टू गो। दिस सेंटेंस इज करेक्ट, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, यानी विच वन सेंटेंस इज करेक्ट, विच वन सेंटेंस इज रॉन्ग, कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। कि हम कैसे पता करेंगे कि ये सेंटेंस हमारा सही है कि ये सेंटेंस सही है। आई एम टू गो बोले या आई हैव टू गो बोले, कौन सा सेंटेंस हमारा सही होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपके दोनों सेंटेंस राइट हैं, दोनों सेंटेंस सही हैं। मुझे जाना है, आई एम टू गो बोल सकते हैं और आई हैव टू गो बोल सकते हैं, दोनों ही सेंटेंस आपके सही हैं। बट दिस सेंटेंस इज डिपेंडेड ऑन सिचुएशन। ये जो सेंटेंस है ये सिचुएशन पर डिपेंड है कि आप कब बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। तो जब अब इस सेंटेंस को देखेंगे, आप नॉर्मली इस सेंटेंस का अगर यूज केयर करना चाहें तो सही है, लेकिन यदि आप कंपल्सन की बात करते हैं, यानी आपका मजबूरी है जाना और आप बोल रहे हैं आई एम टू गो, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा, गलत होगा। यानी जब किसी सेंटेंस में कंपल्सन, मजबूरी की बात हो तो हैव टू, हैज टू का यूज करना है। लेकिन यदि सेंटेंस में नॉर्मल बात हो, मुझे जाना है, गए तो ठीक है, नहीं गए तब भी ठीक है, तो आप इज टू, एम टू, आर टू का यूज करेंगे। ये है दोनों में डिफरेंस। यानी यदि आप सेंटेंस में कंपल्सन दिखा रहे हैं, मजबूरी दिखा रहे हैं, तो आप हैज टू, हैव टू का यूज करेंगे। और यदि आप कंपल्सन नहीं दिखा रहे हैं सेंटेंस में, तो आप इज टू, एम टू और आर टू का यूज करेंगे, इज टू, एम टू और आर टू का यूज करेंगे। ये है डिफरेंस बिटवीन इज टू, एम टू एंड आर टू, हैज टू, हैव टू एंड हैड टू के बीच में डिफरेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा कि हमें इज टू, एम टू का इज टू देखेंगे ध्यान से, इज टू, एम टू एंड आर टू का यूज कब करना है, फिर हमें हैज टू एंड हैव टू का यूज कब करना है। बस इतने ही डिफरेंस है कि यदि कंपल्सन की बात होगी तो हैज टू, हैव टू का यूज करेंगे, लेकिन यदि कंपल्सन की बात नहीं हो रही है तो इज टू, एम टू एंड आर टू का यूज करेंगे। आप चलिए एक और डिफरेंस बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस और ले लिया जाए, दूसरा सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को ऐसे कह दिया जाए मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, और इसका ट्रांसलेट आई एम टू गो, और दूसरा आई हैव टू गो। विच वन इज करेक्ट, विच वन इज रॉन्ग, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा सेंटेंस गलत है और कौन सा सेंटेंस सही है। तो यहां पर देखेंगे मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, इसका मतलब है यहां पर
कंपल्सन है, यहाँ पर मजबूरी है। और जब सेंटेंस में कंपल्सन हो, मजबूरी हो, तो उसमें आप केवल और केवल हैज टू, हैव टू का यूज करेंगे, कभी भी इज टू, एम टू एंड आर टू का यूज नहीं होगा। इसलिए ये सेंटेंस जो है आपका गलत है और ये सेंटेंस आपका राइट है। यानी पढ़ता है, ये मजबूरी, कंपल्सन दिखाया जा रहा है। तो जब सेंटेंस में कंपल्सन दिखाया जाए, मजबूरी दिखाया जाए, तो आपको हैज टू, हैव टू का यूज करना है। और कंपल्सन, मजबूरी ना दिखाया जाए तो आपको इज टू, एम टू और आर टू का यूज करना है। तो ये रहे दोनों में डिफरेंस। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इज टू, एम टू और आर टू का यूज कहाँ पर करना है, हैज टू और हैव टू का यूज कहाँ पर करना है। और सेम इसी तरह से आपका वाज टू, वर टू एंड हैड टू का भी है। वाज टू, वर टू का यूज नॉर्मल सेंटेंस के लिए करेंगे, हैड टू का यूज कंपल्सन सेंटेंस में होगा तब यूज करेंगे, अन्यथा यूज नहीं करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपने जाना कि इज टू, एम टू और आर टू, हैज टू, हैव टू के बीच में क्या डिफरेंस है और इनका यूज कब करेंगे और कैसे करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर इतना ही। धन्यवाद।